हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रोइंग इंडिया। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने कोविड-19 से बचने के लिए स्टाफ की सेफ्टी के लिए एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे। कई ऑर्गेनाइजेशंस ये भी सोच रही होंगी कि जो भी हमने एक्सपेंसेस बॉर्न किए हैं, क्या उनका हमें जीएसटी क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हम यही बात करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस पे आईटीसी आपको मिल सकता है एंड कौन कौन से एक्सपेंसेस पे अलाउड नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस पे आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। नंबर 1, इंश्योरेंस प्रीमियम। कोविड-19 के चलते बिजनेस ओनर्स ने अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करवाई होगी, जो कि स्पेशली कोविड-19 को कवरेज दे रही होगी। आपको आईटीसी मिल सकता है अगर जो मैच्योरिटी अमाउंट है इन पॉलिसीज़ की वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ड्यू है, चाहे आपने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी से। आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी पे किया होगा उसका आईटीसी आपको मिल सकता है। जो जीएसटी आईटीसी की अमाउंट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट जीएसटी की रिफ्लेक्ट नहीं होगी या बिल रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आपको इसका आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। जो भी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंसेस पॉलिसीज़ हैं वो इसमें कवर नहीं होती। नंबर 2, मेडिकल आइटम्स परचेज्ड। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी स्टाफ की सेफ्टी के लिए मास्क, ग्लव्स या सैनिटाइजर्स भी परचेज़ किए होंगे। अगर आपने जीएसटी पे किया है इन आइटम्स पे और जो बिल आपको इशू किया गया है आपके वेंडर की तरफ से उस पे भी जो जीएसटी आपने पे किया है उस पे भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आपके पास प्रॉपर बिल होना चाहिए वेंडर की तरफ से इशू किया गया, और जो जीएसटी आईटीसी की अमाउंट है वो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जो भी बिल इशू किया है वेंडर ने आपको वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होना चाहिए गाइज, तो ही आपको ये क्लेम मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं। नंबर 3, हेल्थ चेकअप्स। ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने स्टाफ के हेल्थ चेकअप्स भी करवाए हों। हेल्थ चेकअप्स के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस बॉर्न किए हों। जो भी हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस पे किए हैं उनका भी आईटीसी आपको मिल सकता है। बस वो चेकअप्स कोविड-19 के होने चाहिए। कोविड-19 के हेल्थ चेकअप्स हैं, प्रॉपर बिल होना चाहिए आपके पास, कोविड-19 के हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, तो आपको आईटीसी क्लेम मिल सकता है। अगर कोई और हेल्थ चेकअप है देन वो आप क्लेम नहीं कर सकते। इसका भी जो आईटीसी का अमाउंट है वो या बिल है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो ही आपको क्लेम मिल सकता है। नंबर 4, अदर एक्सपेंसेस। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जिन्होंने एक्सपेंसेस पे किए होंगे जिनमें जो डिलीवरी है गुड्स की वो एम्प्लॉयज़ के रेजिडेंस पे की है। जैसे अगर किसी ने नए कंप्यूटर्स परचेज़ किए हैं या कुछ स्टेशनरी मटेरियल परचेज़ किया है जिनकी जो डिलीवरी है वो एम्प्लॉयज़ के रेजिडेंशियल एड्रेस पर की गई है ताकि एम्प्लॉयज़ घर बैठ के आराम से काम कर सकें। इस केस में भी आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। आपके पास वेंडर से इशू किया गया प्रॉपर बिल होना चाहिए एंड आपका जीएसटी नंबर बिल पे मेंशन होना चाहिए। इसका भी जो आईटीसी अमाउंट रहेगा जो आपने बिल पे किया है और जो बिल है एंड जो जीएसटी का अमाउंट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो बिल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा देन आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा गाइस। आप वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जो एक्सपेंसेस आपने बिजनेस का काम चलाने के लिए पे किए हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जो भी एक्सपेंसेस आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में पे किए हैं आपने, उनका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं एंड वो आईटीसी अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये जो डिफाइन है ये एज पर दी सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ऑफ जीएसटी एक्ट है। इस सेक्शन के हिसाब से आप जो भी आपने एक्सपेंसेस बिजनेस का काम चलाने के लिए पे किए हैं वो आप एज अ आईटीसी अवेल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ये जो आईटीसी अमाउंट है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो ही आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या काफ़ी कंसल्टेंट्स हैं जो गलती से आईटीसी क्लेम कर लेते हैं और बाद में दिक्कत आती है असेसमेंट के टाइम। तो अब देखते हैं कि किन आइटम्स पे या किन एक्सपेंसेस पे आईटीसी अवेल नहीं कर सकते आप। नंबर 1, टैक्सी सर्विसेज। अगर आपने स्टाफ मेंबर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन टैक्सी सर्विस यूज़ की है तो आपको उसका जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आपने टैक्सी सर्विस के बिल पे जीएसटी पे भी किया हो।
चाहे आपके पास प्रॉपर बिल है, चाहे आपकी जो जीएसटी की अमाउंट है या बिल है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब भी आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। सो गाइस ध्यान रखना, आपको टैक्सी सर्विसेज में जो भी आपने पेमेंट दी है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ना ये क्रेडिट लॉकडाउन से पहले मिलता था, ना लॉकडाउन के बाद मिलेगा। तो गाइस टैक्सी पे आपको कभी भी क्लेम नहीं मिला, और ना ही लॉकडाउन में जो आपने टैक्सी सर्विस यूज़ की है स्टाफ वेलफेयर के लिए उसका भी क्लेम नहीं मिलेगा। बेसिक फूड आइटम्स या राशन, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए फूड, राशन या बेसिक फूड मटेरियल्स का भी इंतज़ाम किया होगा, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आई थी कि वो बेसिक फूड आइटम्स परचेज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो शॉप्स थी वो बंद थी। तो ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने स्टाफ मेंबर्स की सेफ्टी के लिए फूड का भी इंतज़ाम किया होगा। आपने जो भी एक्सपेंसेस बॉर्न किए हैं एज एंटिटी फूड पे अपने स्टाफ के लिए, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फूड आइटम्स पे ना ही पहले आईटीसी मिल रहा था लॉकडाउन से पहले, ना ही लॉकडाउन के बाद मिलेगा। तो गाइस ध्यान रखना, आपको फूड पे भी कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे आपने वो स्टाफ वेलफेयर पे एक्सपेंसेस किए हैं, स्टाफ वेलफेयर के लिए एक्सपेंसेस किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। अब ये तो थे जो हमने बात की आईटीसी जिन पे अवेल नहीं होता। तो गाइज आज हमने देखा कि किन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस पे आईटीसी मिल सकता है और किन पे नहीं मिल सकता, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि किन किन एक्सपेंसेस पे या किन किन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस पे आईटीसी मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो गाइज आज हमने देखा कि आईटीसी किन केसेस पे अलाउड है, किन पे नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच गाइज़।